जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, निम्न रीमान समाकलन ऊपरी रीमन समाकलन से बड़ा फल नहीं हो सकता। मतलब हम लोग प्रमेय देखेंगे। देखिए क्या बताया है, निम्न रीमन समाकलन ऊपरी रीमन समाकलन से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब उससे ये वाला जो बड़ा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। मतलब लेस देन रहेगा ही, इससे लेस देन रहेगा, ये छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा, बड़ा नहीं हो सकता। अर्थात एफ एल एफ लेस देन इक्वल टू यू एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग या तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एल एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का बार समाकलन बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए से बी का बार, ठीक, एफ एक्स डी एक्स। ठीक, कुछ इस प्रकार से या तो आपको ऐसा करके सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा, या तो आपको ऐसा करके इस प्रकार से सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग पार्टीशन को लिखेंगे। तो हमारे पास दो पद है, एक पी वाला पद है ये वाला एल, और एक पी टू है, मतलब ये है। तो देखिए माना एफ अंतराल ए और बी में परिबद्ध है तथा आई इज इक्वल टू ए और बी संवृत व परिबद्ध अंतराल आर है, तथा माना पी वन व पी टू आई इज इक्वल टू ए और बी के कोई दो विभाजन है। हम जानते हैं कि प्रमेयिका तीन से, प्रमेयिका पिछले प्रमेयिका में देखना, प्रमेयिका तीन से हम लोग जानते हैं एल पी वन एफ लेस देन इक्वल टू यू पी टू एफ होता है। समीकरण 1 दे देंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए ऊपरी व निम्न रीमन समाकलन की परिभाषा से, जिसको हम लोग जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में देखें, समाकलन की परिभाषा से क्या आता है, ए का बार से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमा एल पी एफ टेन एस टू पी आई पर होता है। समीकरण 2 दे देंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ए से बी हो गया एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू देखिए इम्फीमा यू पी एफ पी टेन एस टू पी, और यहाँ पर आई। ठीक, समीकरण 3 दे दिए। देखिए ये हमारे पास किसके लिए हो गया, सुप्रीमा मतलब लोअर लिमिट के लिए, मतलब ये है किसके लिए यहाँ पर। ठीक, ये हमारे पास ये यहाँ पर बार लगेगा ना, बार भूल गए। ये क्या हो जाएगा, लोअर के लिए हो जाएगा, निम्न के लिए हो जाएगा, लोअर के लिए, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपर के लिए हो जाएगा, अपर के लिए। यदि अपर रहता है तो इसकी इम्फीमा क्या होता है, इम्फीमा होता है। यदि लोअर रहता है तो इसका जो अंदर वाला पद होता है सुप्रीमा होता है। ठीक, ये याद रखना। ठीक, अब उसके देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें चाहिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर देखिए यू पी टू और यहाँ पर एल पी एफ वन। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीमा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल पी वन एफ को करके लिख सकते हैं। देखिए यू का मान देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए ना एल पी एफ किसके बराबर है, देखिए एल पी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वन लिख सकते हैं। तो सुप्रीमा एल पी वन एफ, और यहाँ पर पी टेन एस टू आई, और लेस देन इक्वल टू देखिए हम लोग इसके जगह हम लोग क्या लिखे हैं, इसके जगह हम लोग इतने पद को हम लोग लिख दिए हैं। बस पी की जगह हम लोग क्या रखे हैं, पी वन रख दिए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग रख दिए हैं, और यहाँ पर पी टेन एस टू ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू यू पी टू एफ हो गया। ठीक, सेम का सेम, मतलब समीकरण 2 में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल पी एफ करके लिख सकते हैं, एल पी एफ। ऐसा ना लिखकर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको पिछले वाले वीडियो में देखना है। जैसे कि ये देखिए, इसको हम लोग इस प्रकार से, एल पी एफ को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से। इसी को हम लोग यहाँ पर इसका मान क्या होता है, इसका मान ये होता है, और इसका मान ये भी होता है। तो इसके जगह हम लोग ये लिखकर इसको यहाँ पर उतार दिए हैं। ठीक, पी की जगह क्या लिए हैं, पी वन बस लिए हैं बस। ठीक, और यहाँ पर ये पी टू हो गए। ठीक, अब उसके बाद देखिए अब ये किसके बराबर होता है, इतना पद। देखिए इतना पद किसके बराबर होता है, इतना के पद के बराबर होता है। इतना वाला पद है ये देखिए, ठीक, ये इतना वाला पद है, तो इसका जो ये वाला मान है उसका मान यहाँ पर फिर से रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फिर से मान को रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए मान को रखें तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास आ गया है। ठीक, तो यहाँ पर ए का बार समाकलन बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू यू पी टू एफ होता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए हमें समीकरण, अब फिर से इसका मान
ये किसके बराबर होता है, एल एफ के बराबर होता है, तो इसका मान एल एफ लेस देन इक्वल टू यू पी टू एफ लिख देंगे, समीकरण 4 दे देंगे। अब देखिए समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 हमारे पास कुछ इस प्रकार से, फिर से सेम वही प्रकार से समीकरण 3 है। देखिए समीकरण ये 3 है, ए से बी, फिर ये वाला मान रखेंगे, ठीक, ए से माइनस बी बार एफ एक्स और डी एक्स होता है, ठीक, और ये किसके बराबर होता है, यू एफ के बराबर होता है, यू एफ के बराबर ये होता है, यू एफ इज इक्वल टू ये होता है, इक्वल टू में ये होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए उसी को हम लोग क्या करेंगे, इतना मान को हम लोग, इतना का मान क्या होता है, इतना होता है, तो इम्फीमा यू पी टू एफ और यहाँ पर पी टेन टू पी आई होता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए एल एफ हो गया लेस देन को, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए से बी के बार में लिख सकते हैं, एफ एक्स और डी एक्स हो गए। अब इसको फिर से हम लोग किसके बराबर होता है, यू एफ के बराबर में होता है, तो यहाँ पर यू एफ लेस देन इक्वल टू यू पी हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया, जो हम लोग यहाँ पर बताए थे वही, मतलब उसी मान को वहीं पर रख दिए, वही मान को वहीं पर, ठीक। तो मान को बस रख कर यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, समीकरण प्रमेय का 1 लिए, कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार होता है, फिर रीमन का प्रमेय लिए इस प्रकार से, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसको भी याद करना पड़ेगा। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 लिए, इसके जगह पर हम लोग क्या रखें, ये वाला जगह पर ये वाला मान रखें, ठीक। इसके जगह पर जो ये वाला है इसका ये वाला मान रखें, ये बराबर होता है इसके बराबर और ये बराबर होता है इसके बराबर, बस उसी को हम लोग यहाँ पर रख कर ये कर दिए। फिर से उसके बाद यहाँ पर ये वाला मान आ गया, अब इस वाले पद पर रखें, तो इसका मान हम लोग ये वाला मान रखें, ये वाला मान रख कर फिर ये उसके बराबर होता है इसके बराबर, और ये इसके बराबर होता है ये वाला के बराबर, इसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक। तो इस प्रकार से हमें प्रूव्ड है। अगले विधि से भी इसको हल कर सकते हैं, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक, क्योंकि ये वाला सिंपल है और ये वाला थोड़ा समझ में अगर छोटा सा है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको बनाना है, ठीक। अब उसके बाद देखिए प्रमेयिका 2 देखते हैं। देखिए प्रमेयिका 2 क्या है, देखिए ये वेरी IMP है, ठीक, वेरी IMP है, वेरी IMP है, ठीक, क्योंकि डर्बू का प्रमेय को सिद्ध कीजिए करके बोलता है, या तो आपको ऐसे परिभाषा देगा या ऐसे बोलेगा। तो देखिए ये पूरा क्या प्रमेय है, ठीक, कुछ इस प्रकार से आपको अगर पेपर में देगा तो ये वाला भी दे सकता है या ये वाला भी दे सकता है। तो देखिए मान लो एफ ए और बी टेंस टू आर एक परिबद्ध फलन है, तब प्रमेय ए, ठीक, ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल ग्रेटर देन 0 विद्यमान होगा कि प्रत्येक विभाजन P के लिए U मतलब अपर पी एफ टेन लेस देन ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस में E आना चाहिए। दूसरा एल पी एफ ग्रेटर देन ए से बी और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स माइनस में ई आना चाहिए, ठीक। इसको सिद्ध करके, ये इतना सिद्ध करके आना चाहिए बोल रहा है, ठीक। जबकि विभाजक फलन पी का मानक, ठीक, मानक क्या होता है, मानक पी लेस देन डेल होता है। या तो आप कैसे लिख सकते हैं, ऊपरी और निम्न सीमा रीमन समाकलन के लिए डर्बू प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए। कुछ इस प्रकार से भी दे सकता है, या तो आपको इस प्रकार से सिद्ध कीजिए करके बताएं। अंतिम में हमें यही सिद्ध करके लाना है, ये दोनों पद। तो देखिए सबसे पहले पद में हम लोग क्या करेंगे, रीमन समाकलन का सूत्र लिखेंगे। तो देखिए ऊपर निम्न और ऊपरी के लिए लिखेंगे। तो देखिए चूंकि f अंतराल a और b में परिबद्ध फलन है, ऊपरी एवं निम्न रीमन समाकलन की परिभाषा से हम लोग जानते हैं, ऊपरी और निम्न रीमन समाकलन की परिभाषा थे। तो यदि ऐसा देखिए नीचे में अगर बार रहा था तो ये क्या आता है, निम्न होता है, निम्न फलन होता है। तो a से बार a से b एफ एक्स डी एक्स होता है, इज इक्वल टू सुप्रीमा एल पी एफ, ठीक, p टेंस टू p, ए से बी हो गया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर समाकलन ए से बी का बार एफ एक्स डी एक्स एन इज इक्वल टू इम्फीमा, और यहाँ पर यू पी एफ होता है, पी टेंस टू ए से बी होता है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गए। अब उसके बाद देखिए अब ए से बी का एक विभाजन, ठीक, मतलब ए से बी का विभाजन। यहाँ पर देखिए यदि पार्टीशन हम लोग लिखते हैं तो पार्टीशन का सूत्र क्या आता है, P इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू x0 x1 x2 डेडेडेस x r माइनस में 1 x r और यहाँ पर डेडेडेस b के बराबर होता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए हम जानते हैं कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। सबसे पहले क्या लिखें, निम्न सीमा लिखें, निम्न सीमा, फिर एक ऊपरी सीमा का सूत्र लिखें, ये वाला सूत्र
जाएगा। फिर उसके बाद पार्टीशन का सूत्र लिखिए अगले पद में। फिर उसके बाद देखिए हम जानते हैं कि इंफीमा और सुप्रीमा की परिभाषा से क्या होता है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक, ई और यहाँ पर डेल ग्रेटर देन जीरो के लिए विभाजन P1 व P2 इस प्रकार है कि L P1F ग्रेटर देन, ठीक, ग्रेटर देन माइनस ए से बी, क्या होता है, माइनस ए से बी होता है, और एफ एक्स डी एक्स माइनस में ई, ये क्वेश्चन में दिया था, ठीक, हमें ये क्वेश्चन में दिया था कि नहीं दिया था। दूसरा देखिए क्या है, यू पी टू एफ और यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन ए, मतलब लेस देन ए से माइनस, मतलब बार बी एफ एक्स और यहाँ पर डी एक्स प्लस में ई होता है। समीकरण इसको क्या दे देंगे, 2 दे देंगे, ठीक, 2 दे देंगे। अब उसके बाद देखिए माना P इज इक्वल टू P1 यू P2 सूक्ष्मतर विभाजक है, तब P1 व P2 से हम जानते हैं कि लेमा 3 से, मतलब प्रमेय 3 से, देखिए प्रमेय 3 से क्या होता है, हम लोग इसको प्रमेय 3 को आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, ठीक, इस सूत्र को याद रखना। यदि एल पी एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी वन एफ होता है और यदि यू पी एफ होता है लेस देन इक्वल टू होता है तो यू पी टू एफ होता है। इस सूत्र को आप याद रखना है, ठीक, ये याद रखने की तरीका है, ठीक। ये तो देखिए सबसे शुरू में हम लोग क्या किए, रीमन का प्रमेय आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। फिर उसके बाद ये पार्टीशन तो आपको याद ही है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या किए, जो क्वेश्चन में लिखा है उसको हम लोग यहाँ पर उतार दिए, ठीक। अब उसके बाद माना पी यानी सूचना विभाजन है, तो हम लोग जानते हैं प्रमेय 3 से होता है एल पी एफ लेस दे ग्रेटर देन इक्वल टू एल होता है और P1F होता है। समीकरण 3 दे दिए। उसी प्रकार UPF ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पर P2F होता है। समीकरण इसको 4 दे देंगे, ठीक। अब उसके बाद देखिए इसके आगे क्या होता है, आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए समीकरण एक वाला समीकरण 1 देखिए, समीकरण 3 देखिए, तो देखिए LP1F दिख रहा है और यहाँ पर भी देखिए LP1F, तो इसका मान देखिए LPF लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, LPF लिख सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर UPF लेस देन इक्वल टू UP2 और यहाँ पर F, तो यहाँ पर देखिए P2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, UPF लिख सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन में क्या था, हमें P1 पार्टीशन क्या है, इसमें हम लोग पार्टीशन क्या लिए हैं, P1 और P2 लिए, इसी कारण इसमें P1 और P2 जो ये क्वेश्चन हमें दिया है इस प्रकार से, तो इसके जगह बस हम लोग क्या रखें, P1 रखें, इसके जगह P2 रख दिए। और हमें प्रमेय 1 से हमें पता चलता है, हम लोग जानते हैं प्रमेय 3 से क्या होता है, P1 ऐसा रहता है LPF लेस दे ग्रेटर देन इक्वल टू LP1F, तो रहता है इस प्रकार से। समीकरण 3 दे देंगे और ये समीकरण 4। फिर उसके समीकरण 4 और 2 से देखिए इसका मान देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम दिख रहे हैं, तो इसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, ये मान रख सकते हैं क्योंकि इक्वल के बराबर है, ये भी इक्वल के बराबर है, तो ये मान रखेंगे। तो देखिए जब मान रखते हैं तो हमें जो ये वाला सूत्र मिला है, ये वाला यही वाला सूत्र हमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए जब मान रखते हैं तो क्या मिलता है हमारे पास, देखिए समीकरण 1 और 3 से LPF लेस ग्रेटर देन इक्वल टू ए का बार समाकलन बी एफ एक्स डी एक्स माइनस में ई प्रूव्ड हुआ होगा। फिर समीकरण 2 और समीकरण 4 से UPF ग्रेटर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए से बी का बार एफ एक्स डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन, इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया, ठीक। तो ये वेरी एमपी है, ठीक, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये वेरी एमपी और सिंपल है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। फिर उसके बाद हम लोग रीमन समाकलन हम लोग देख चुके हैं, ठीक, पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें आपको देख लेना, ठीक, या तो आप इसको देख लीजिए, ठीक। रीमन समाकलन, ठीक, सेम है, वही वाला है रीमन समाकलन, ये हमारे पास ये इस प्रकार से इसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक।